Welcome students. Let us start with question number 8, integration by using partial fraction. टाइप फर्स्ट हमने कर ली थी, ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 14 है। हम इन तीनों क्वेश्चंस को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। इनमें से एक मैं करूँगा, बाकी दो आप खुद करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो आपके पास तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर डिग्री 1 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में डिग्री इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर डिग्री 2 आएगी और यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री 3 हो जाएगी। कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसका जो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, बाकी सेम है मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसके, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू a अपॉन एक कांस्टेंट अपॉन x माइनस 1। अगर ऐसा नहीं करना है तो पहले आप नॉन रिपीटेड फैक्टर को भी पहले लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। x माइनस 1 प्लस b अपॉन, रिपीट हो रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। बाकी की जो प्रोसेस है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की वो सारी सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए यहाँ पर डिग्री 3 है, तो सबसे पहले मैं इसको जो डिनोमिनेटर है उसके मैं फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर आपके पास बच गया x माइनस 1। अब यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस 1 क्यों, हमें यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास फिर यहाँ पर भी x माइनस 1 आ जाएगा और ये आपके पास बन गया 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 कॉमन आ गया और आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसके आगे भी फैक्टर हो जाते हैं और किसके बराबर होते हैं, 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कैसे, यहाँ पर इसको स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ भी करो। और ये आपके पास दो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं आपके पास, तो इसको आप लिखेंगे 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास ये भी बन गया सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आप इसको आप कैसे लिखेंगे, a अपॉन, इस चीज को कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन लिखना है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, 8th क्वेश्चन कैसे करना, 9th क्वेश्चन। अब इनमें से हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं किए देता हूँ ताकि आपको वो आसान हो जाए ये करना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करता हूँ। देखिए तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल ये। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, ठीक हो क्या। तो बार बार सब कुछ नहीं, पहले आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाना है, तो मैं डिनोमिनेटर को अलग ही लिख लूँगा। तो आपके पास ये अगर मैं सारा इजिकल टू लगाता रहूँगा तो इंटीग्रल dx ये भी सारा लिखना पड़ेगा। आप सीधा ही यहाँ से कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर कॉमन है, आपके पास आएगा एक्स माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिए, आ गया एक्स माइनस 1 और आपने यहाँ पर एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया
तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके आगे फिर फैक्टर बना दो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये रिपीटेड है तो आपके पास आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये सारा आपने लिख लिया। देयरफॉर आपके पास i किसके बराबर आ गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसके फैक्टर ये हैं बना दिए, आपके पास आएगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के बजाय हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए जी, अब हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लेट इट बी 1। इसको इक्वेशन 1 ले लो। लेट, अब पार्शियल फ्रैक्शन की प्रोसेस शुरू हो रही है। 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन x माइनस 1 प्लस सेकेंड कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। ओके, इसको ले लो आप, ये आपके पास आ गया इक्वेशन 2। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की थोड़ी सी टेक्निक जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब बाकी क्या है, अब क्या आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी में आपके पास मिलेगा एक्स प्लस 1 प्लस सी में आपके पास मिलेगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको इक्वेशन को ले लो आप 3, लिखते जाओ इक्वेशन 1 2 3, पता नहीं कौन सी कब आ जाए। ठीक है, देखिए अब हम दो वैल्यूज तो निकाल सकते हैं, एक a का डिनोमिनेटर और c का डिनोमिनेटर, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ और x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, मगर हमारे पास कांस्टेंट है 3, तो हमारे पास थर्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 हमने एक बार 0 के बराबर पुट किया तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी वही आएगा। तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। कोफिशिएंट को इक्वेट करने आपको पता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो आप से इसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपको गलती ना लगे। इसको मैं कर रहा हूँ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू, अब ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b है और आपके पास आएगा x प्लस 1 प्लस c है और आपके पास ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए ग्रुपिंग कर लिया, आपके पास क्या आएगा 3x प्लस 5, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर यहाँ, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर एक यहाँ आएगा एक यहाँ पर आएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो आपके पास आएगा a, ये a और यहाँ से प्लस c। ओके, उसके बाद फिर आपने प्लस लगा देना है और उसके बाद आपने x के कोफिशिएंट देखने हैं, यहाँ पर कोई x नहीं है, यहाँ पर एक x है, तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो आपके पास आएगा b, और यहाँ पर भी आपके पास x कॉमन है तो यहाँ पर है -2 और बाहर है प्लस, यानी कि -2c, और बाकी फिर आ गया कॉन्स्टेंट्स, उनको अलग लिख दो, -a और यहाँ पर प्लस b, सॉरी, और यहाँ पर आएगा प्लस c, देखिए -a प्लस b प्लस c। ठीक हो गया, इसको ले लो इक्वेशन 4, लेते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिखना ही है 1 2 3 4। ओके, अब मैंने इसके कोफिशिएंट्स वगैरह सब कुछ अलग अलग कर लिया, अब मुझे कुछ भी करना नहीं है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू आएगा 1, तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 कहाँ पुट करना है, आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है।
इन इक्वेशन 3 में आपने ये 3 है, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आपके पास आएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 पुट करना है, 1 माइनस 1, ये सारी क्वांटिटी जीरो हो गई, 1 माइनस 1 ये भी जीरो हो गई, आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी, b आपके पास आएगा 1 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 3 1 ज़ा 3 8, आपके पास आएगा यहाँ पर आएगा 2b इज इक्वल टू 8, और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू निकल गई। अब आप वैसे ही c के जो डिनोमिनेटर में है उसको भी आप 0 के बराबर पुट करेंगे, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -1, तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 में पुट करें। अब आपने -1 पुट करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू -1 पुट करना है। देखिए -1 प्लस 1 ये गया, यहाँ पर देखिए -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी है पर ये -1 प्लस 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, और -1 आपके पास आएगा, c आएगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इम्प्लाइज -3 प्लस 5 यानी कि 2 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास आएगा 4c, देयरफॉर आपके पास c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, c की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1/2। अब किसकी वैल्यू रहेगी, अब a की वैल्यू रहेगी। अब देखिए ये जो इक्वेशन 4 है जो मैंने लिखा है, यहाँ पर a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इन इक्वेशन 4, बात तो एक ही है, चाहे 3 लिखो चाहे 4 लिखो, बात तो एक ही है, मगर हमने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस सी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू -c, और c की वैल्यू है 1/2, और ये आ गया आपके पास -1/2, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2, a की वैल्यू भी निकाल दी, c की वैल्यू भी निकाल दी, a की वैल्यू भी निकल गई, आपने इसको यहाँ पुट करना है, आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या आएगा, 3x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है -1/2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपके पास आएगा -1/2 इंटू x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है 4, आप लिखेंगे 4/x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू आपके पास है 1/2 प्लस 1/2 इंटू x प्लस 1, ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व। अब हमने किसको इंटीग्रेट करना है, ये किसके बराबर है, ये, और ये किसके बराबर है, ये, इसका मतलब इसकी बजाय अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू, हाँ जी, -1/2 बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटेग्रल अंदर बनेगा 1/x माइनस 1 dx प्लस 4 बाहर है, इंटेग्रल डिनोमिनेटर में है 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx प्लस आपके पास है 1/2 इंटेग्रल 1/x प्लस 1 dx। बस अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, -1/2 इसकी इंटीग्रेशन हो गई log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, 1 नहीं लिख रहा, प्लस 4
और बच्चे यहाँ करते हैं log ऑफ mod ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर। मैं गलत कर रहा हूँ, बच्चे यहाँ लिखते हैं log ऑफ mod ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, और ये गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी स्क्वायर है, आपके पास स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये नहीं आएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे है, इसको न्यूमिनेटर में ले जाओ और पावर फार्मूला लगाओ। तो इसको हम करेंगे इंटीग्रल x माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस वन। अभी c ने ऐड किया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम c इसमें ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस वन प्लस फोर, यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, यानी कि ये आएगी आपके पास इंटीग्रेशन x माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इंटू कॉफिशेंट ऑफ x, और कॉफिशेंट ऑफ x कितना है 1, ये भूलना नहीं है। अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते, प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस वन प्लस सी। तो ये आपके पास फाइनली आपके पास रिजल्ट आ गया माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस वन, यहाँ पर आएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस वन तो ये आ जाएगा माइनस फोर अपॉन ये अपॉन, यहाँ पर भी माइनस वन आएगा, और ये आएगा x माइनस वन प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस वन प्लस सी, और ये आपका आंसर है। इसी तरह से ही आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14 को आप कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, इन दोनों में से ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। अब मैं पहले इनको डिस्कस करता हूँ, इनमें से फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये थर्ड टाइप की आपके पास आ गई, थर्ड टाइप, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है जिसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसके फैक्टर नहीं बनते, ये क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर नहीं बनते। फर्क इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके पार्शियल फ्रैक्शन जो बनेंगे वो इसमें डिफरेंट है। और यहाँ पर भी आपके पास एक ऐसा वन प्लस एक्स स्क्वायर है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही जगह के है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं किए देता हूँ और 8 को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो मैं अभी बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, 13 में 7 मैं करूँगा, 13 आप खुद करेंगे। देखिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लेट आई, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। पहला आपका स्टेप होता है, इसको आप इंटीग्रेट आई के बराबर मान लो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस एंड दिस, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लो, आप काम आती है आगे। इक्वेशन जितनी मर्जी लिखो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी सुविधा के लिए। अब हम यहाँ पर इसके जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिए लेट मान लेते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है और इसके आगे फैक्टर नहीं बनते हैं, तो इसको आपने लिख दिया ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ए बी हमने यूज़ कर लिया, और इसको हमने लिख दिया सी अपॉन एक्स माइनस वन रिलेटेड बी टू। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ 2 में पुट करनी है, और फिर 1 को इंटीग्रेट करने के बजाय हम 2 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब वही अब जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, इसको हर टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू, क्योंकि ये जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा ए एक्स प्लस बी, और साथ में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, और साथ में आएगा x माइनस वन प्लस सी, और x माइनस वन आपके पास निकल जाएगा, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको ले लो इक्वेशन 2, सॉरी 3, ठीक है।
अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, आप सिर्फ एक वैल्यू पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दो वैल्यूज़ को और निकालने के लिए हमें थोड़ा सा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सबके कोफिशिएंट अलग से निकाल दूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। जब ए एक्स प्लस बी को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा माइनस ए एक्स, फिर आएगा प्लस बी एक्स, फिर आएगा आपके पास माइनस बी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस आ गया सी। ओके, अब राइट साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, ब्रैकेट लगा दो, आपके पास आएगा ए और उसके बाद आएगा आपके पास सी। तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो है ए प्लस सी। उसके बाद कुछ नहीं पता लगता है, साइन कौन सा लगाना है, प्लस एक्स लिख दो आप। अब एक्स के यहाँ पर है माइनस ए, बाहर अंदर लिख दो माइनस ए, और प्लस बी आएगा, और ये एक्स है, ये एक्स है, बाकी एक्स और कोई नहीं है, तो ये आएगा एक्स का कोफिशिएंट प्लस, और आपके पास ग्रुपिंग कर देनी है कांस्टेंट टर्म, स्क्वायर एक्स बी माइनस बी और आपके पास प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म आ गई। लेट इट बी इक्वेशन 4। ओके, अब जहाँ पर इक्वेशन 2 में देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम दो वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 को आप जरा 0 के बराबर पुट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो आपने क्या करना, पुट x इज इक्वल टू 1 इन किस इक्वेशन में, 3 में पुट करना है आपने। तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 3 में पुट करेंगे, आपके पास ये आएगा 1 इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 1 0, ये सारी क्वांटिटी 0 हो गई, और आपके पास आएगा c इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि आपके पास आएगा 2c इज इक्वल टू 1, और आपके पास मिल गया c इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू मिल गई, बाकी कुछ नहीं मिला आपको। ठीक है, अब आप ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर के, ये देखिए अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें a भी इंक्लूड है, c भी इंक्लूड है। c की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू निकल आएगी, तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, किसमें, 4 में, इन इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है। यहाँ पर 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, और यहाँ पर आएगा a प्लस सी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, तो a किसके बराबर आएगा माइनस सी, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, ये आ गया -1/2, देयरफॉर a की वैल्यू भी आपके पास निकल गई -1/2। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू कहाँ है, अब देखिए b आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है और कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, तो b की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x या कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, जैसे मर्जी आप कर लो, आपके पास दो ऑप्शन है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x की कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है -a प्लस b, इम्प्लाइज आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की आगे ए बी की चाहिए, ए को इधर कर दो, तो आपके पास आएगा b इज इक्वल टू 1 प्लस ए। अब a की वैल्यू लिख दो 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया 2 आ गया 2 - 1, और ये आएगा 1/2, देयरफॉर आपके पास b की वैल्यू भी आ गई 1/2। ओके, अब ये ए बी और ये जो वैल्यू है वो वहाँ अपने 1 में पुट करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखिए फ्रॉम 2, ये सारी ए बी सी की वैल्यू आपने 2 में पुट करनी है। ये फ्रॉम 2 आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर तो ये किसके बराबर आएगा, x ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये है 2, ये लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -1/2, ये आया आपके पास -1/2 एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, ए की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू 1/2 ओवर इसके नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, यह आएगा 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो एक्चुअली क्या है, ऊपर आपके पास 1/2 कॉमन आ गए, 1/2 1/2 1/2 कॉमन आएगा, तो 1/2 जब आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आएगा -x प्लस 1, यानी कि 1 माइनस एक्स, और नीचे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये फाइनली आपके पास कितना आ गया 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये आ गया 1/2, ये 1/2 और ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू हमने इसके बाद पकड़ा। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के बजाय हम इसकी ये जो फंक्शन है इसकी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंज किया है आंसर में थोड़ा सा, ताकि ये और क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए वहाँ भी मुझे इसके टुकड़े तो करने, तो यहीं जो कर दो इससे आप डिवाइड कर दो, ये आएगा आपके पास -1/2 इंटू ये इसको डिवाइड कर रहा हूँ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे इस टर्म को डिवाइड करेंगे प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी अप्रोच है, ठीक अप्रोच है। जैसे मैंने पहले किया था उससे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल ये है, इसको इंटीग्रेट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन बना के ये मैंने यही लिखा है और इसको मैंने इसके बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन करने के बजाय मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा और मैं सीधा ही अगले पेज पे लिखूंगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप सीधा कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू, देखिए -1/2 आपके पास बाहर है, कांस्टेंट ले लो बाहर ले लो, और अंदर आपके पास बचेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस उसके बाद है 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस उसके बाद है आपके पास 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ये मैंने इंटीग्रेशन कर दी। अब ध्यान से यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन देखिए, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, जो आपने पीछे टेक्निक पढ़ी है इसकी डिफ्रेंशिएशन चेक करिए। इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी आएगी 2x, कितनी आए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x। इसका मतलब मुझे ऊपर 2x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये -1/2 है, बाहर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x अपॉन, और आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, प्लस 1/2 इसकी तो आपके पास पता ही है, आपकी इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आ गई tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन भी आपको पता है log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x, यानी कि -1 मैंने नहीं लिखा, अभी मैं सी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी इंटीग्रेशन लिखनी है। तो ये आपके पास आएगा -1/4, ये है f(x) और ये बन गया f'(x). तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, log ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2
log or mod ऑफ x माइनस वन प्लस सी। और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। आगे भी हो सकता है पर हम आगे करते नहीं हैं, हम यहाँ तक ही करेंगे और आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ओके, तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हैं आप। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 और एक एग्जाम्पल है। 3 क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 18 और एग्जाम्पल्स तो आप खुद करेंगे और इसी तरह की एक एग्जाम्पल है। तो अब इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 को कर देता हूँ, 18 आपके पास खुद ही समझ आ जाएगा। देखिए कैसे, लेट I is equal to इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 dx। ओके, देखिए अब ये जो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 में मैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करूंगा और बन जाएंगे, बड़े आराम से बन जाएंगे। देखिए कैसे आपके पास देखिए एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 को मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर x4 माइनस 1 स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप इसको ए मान लो, आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं यहीं तक ही करूँगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप आप बोलेंगे सर कि इसके फैक्टर तो आगे भी बन जाएंगे, हाँ समझता हूँ मैं, बन जाएंगे। देखिए कैसे, पर मैं करूँगा नहीं, ऐसा करूँगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर फिर मैं कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ पर मिल जाएगा एक्स प्लस 1। ओके, ठीक है, आपकी अप्रोच ठीक है। अगर आपने ऐसा करना है आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी अप्रोच ठीक है। मगर मैं थोड़ा सा आपको और कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। अब देखिए, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे पास इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 अपॉन, अब ये जो इसके फैक्टर मैंने बना दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपके पास बनेगा एक्स माइनस 1 और आ गया एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया। अब जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपके पास आएगा एक्स माइनस 1 और आएगा एक्स प्लस 1, ये ठीक है। और आप इसको लिख, देखिए ये है क्वाड्रेटिक, इसके आगे फैक्टर नहीं बनते तो आप इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस उसके बाद आप लिखेंगे सी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1। फिर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस ये क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को छोटा करूंगा और देखो कैसे, मैं ये कुछ नहीं करूंगा, ये मैं मिटा दिया मैंने सारा, ये इस तरह से मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आपके सामने एक और टेक्निक लगा रहा हूं कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने भी वो समझना है, मैंने आपको बता दिया। ऐसा क्वेश्चन करोगे, इस तरह से करोगे, क्वेश्चन निकल आएगा, ऐसा नहीं है, पर लंबा क्वेश्चन पड़ेगा, आपने खुद ट्राई करना है जो मैंने मिटाया ये। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसके आगे मैं फैक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं इसको रहने दूंगा। क्यों, अभी बताता हूं मैं। देखिए ये आ गया फैक्टर, देयरफॉर मेरे पास क्या आएगा, देयरफॉर आई क्या बन गया आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, डिनोमिनेटर का मैंने फैक्टर बना दिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ओके, अब देखिए जो हमारे पास फंक्शन है उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर ही है, ठीक। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर को कुछ और मान लूँगा, बाई मान लूँगा,
और फिर मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा और बाद में बाई की जो वैल्यू है मैं एक्स स्क्वायर पुट करके इसकी सीधी इंटीग्रेशन कर दूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन भी 2 सेकंड में बन जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं कहते हैं फॉर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर, केवल मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ये लेट इट बी, आपके पास ये देखिए ये है, ये इसके बराबर आ गया, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। ओके, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन we choose एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई। अगर सपोज करो यहाँ पर एक्स होता तो नहीं हम कर सकते थे, तब हमें ट्रेडिशनल मेथड ही पार्शियल फ्रैक्शन का वो लगाना था। मगर यहाँ पर मेरे पास जहाँ भी एक्स है, एक्स यानी कि वेरिएबल है वो स्क्वायर ही है, तो मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पुट कर दिया यहाँ पर। ये देयरफॉर मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर बनेगा, 1 अपॉन बाई प्लस 1 और साथ में आ गया बाई माइनस 1, लेट इट बी 2। देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने बाई मान लिया, तो ये जो मेरी अंदर वाली चीज़ थी वो मेरे ये बन गई। अब मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा। ठीक है, लेट 1 अपॉन बाई प्लस 1 इंटू बाई माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन बाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन बाई माइनस 1। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर हमने ये जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर उसे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू बाई प्लस 1 कट गया, आपके पास आएगा बाई माइनस 1 प्लस बी, और आपके पास बनेगा बाई माइनस 1 कट के आपके पास आ गया बाई प्लस 1। बहुत इजी क्वेश्चन, आसान। अब हम क्या पुट करेंगे, इसको हमने 0 के बराबर पुट किया तो बाई की वैल्यू आ गई -1, तो आप क्या करें, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 2 और ये आ गया 3 आ गई और ये आ गई 4। तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू सॉरी बाई इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में आपने यहाँ से देखना है, आपने बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू -1, बाई इज इक्वल टू इसमें पुट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू बाई आपने -1 पुट करना, -1 प्लस 1 गया, तो आपके पास क्या आएगा, a इंटू -1 ये आपके पास आएगा -2a इज इक्वल टू 1, और आपके पास a की वैल्यू आ गई -1/2। सिंपल। ओके, a इज इक्वल टू -1/2। और अब आपने डिनोमिनेटर देखो, b का डिनोमिनेटर बाई -1 इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 1, पुट बाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। तो आपके पास आप 1 पुट करना है इक्वेशन 4 में, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू आपके पास 1 - 1 0 हो गया, आपके पास क्या आएगा, b 1 + 1, तो इसका मतलब आपके पास आएगा 2b इज इक्वल टू 1, और आप करेंगे b इज इक्वल टू 1/2। बहुत इजी, a और b की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में पुट करने हैं। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 3 आपके पास क्या मिलता है, 1 अपॉन बाई प्लस 1 इंटू बाई -1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1/2, -1 अपॉन 2 इंटू बाई प्लस 1, b की वैल्यू है प्लस b की वैल्यू 1/2, 1/2 और नीचे है बाई -1, ये आ गई। ओके, अब देखिए इंटीग्रेशन करने से पहले एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, y, देयरफॉर बट एक्स बाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, देयरफॉर अब आप यहाँ पर बाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में आ गया एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर -1।
बस ये पार्शियल फ्रैक्शन है। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, ये फंक्शन था ओरिजिनल, इसके हमने फैक्टर बना दिए तो हम यहाँ पहुँच गए, और इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन बना दी तो हम यहाँ पहुँच गए। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के बजाय हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, देयरफॉर आपके पास i इज इक्वल टू -1/2 इंटेग्रल 1/x² प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटेग्रल 1/x² माइनस 1 dx। आपका क्वेश्चन आसान हो गया। इसके बाद अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं की तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब रही इसकी बात, ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फार्मूला, यहाँ पर बनेगा इंटीग्रल 1/x² प्लस a², और एक है आपके पास 1/2 1/x² माइनस a²। ठीक है, इसकी तो इंटीग्रेशन सीधी आ गई आपके पास, 1/2 इसकी इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x प्लस 1/2, और यहाँ पर फार्मूला लगेगा x² माइनस a²। यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू x माइनस a 1/2 a कितना आपके पास 1, a कितना है 1, तो ये आया 1/2 a इंटू 1 लॉग ऑफ मोड ऑफ x पहले है x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या बनेगा, आप मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये, लेट मी चेक द आंसर, आपके पास क्या आएगा -1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, -1/2 tan इनवर्स x प्लस ये आ जाएगा आपके पास -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और आपके पास आएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने के लिए आपने थोड़ी सी नई टेक्निक यूज़ की। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो भी ऐसा ही है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है और आपने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ओके, देखिए मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल dx, ये है, ओके। अब हम इसके देखिए यहाँ पर x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा x⁴। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास आएगा x⁴। ठीक है जी। देखिए अब हम सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कीजिए कि जहाँ पर भी जो फंक्शन है वहाँ पर x² ही है, x और कोई टर्म नहीं, x² प्लस 1 कॉन्स्टेंट, x² प्लस 2 x², ये देखिए ये भी x² है, ये भी x², ये भी x² है, ये भी x, इसको ले लो आप इक्वेशन पर, ओके। फिर आप क्या करेंगे, लेट x² इज इक्वल टू बाई, x² इज इक्वल टू बाई, तो आपके पास ये जो चीज़ क्या, हाँ, तो आपके पास ये चीज़ क्या किसके बराबर बन जाएगी, x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 ओवर x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, ये आपके पास बनेगा y प्लस 1 इंटू y प्लस 2 ओवर y प्लस 3 इंटू y प्लस 4, ओके। देखिए न्यूमिनेटर में अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा x⁴, तो ऊपर डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है, तो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, पहले क्या डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगा तो मुझे बहुत काम पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, मुझे पता लग गया कि जहाँ भी x लिखा है x की जगह x² है तो मैंने लेट कर दिया x² बाई, और ये जो चीज़ है वो मैंने ये लिख ली। मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, वो ध्यान रहे, मैं पार्शियल फ्रैक्शन इसको सिंप्लीफाई कर। अब देखिए
अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो आप इसको आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन के लिए आपके पास इसको भी मल्टीप्लाई करना और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो इसको सिंपली इसी बात ये है, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है बाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 बाई प्लस 2 इंटू 2 अपॉन यहाँ पर आएगा बाई स्क्वायर प्लस 4 3 7 बाई प्लस 4 3 12 मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आएगा, बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई प्लस 2 को मैंने डिवाइड करना है बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई प्लस 12 से। तो 1 से जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई प्लस 12, ये आपके पास आया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। आपके पास कितना आएगा, माइनस 4 बाई माइनस 10, माइनस 4 बाई माइनस, और यहाँ से इज इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, आएगा 4 बाई प्लस 10। अब ये कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया डिवाइज़र। जब आपने ये शो कर दिया तो आप इसको लिख सकते हैं कोशेंट, कोशेंट का मतलब 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि माइनस 4 बाई प्लस 10 अपॉन डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है आपके पास, ये है, और ये क्या है, इसके फैक्टर ये है, बाई प्लस 3 इंटू बाई प्लस 4। ओके, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई ले लिया, क्योंकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। और ये कैसे लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास कहीं भी जहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो मैंने ले लिया। अब ये जो चीज़ है वो इसके बराबर हो गई। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके मैंने लॉन्ग डिवीजन लगा के और इसको मैंने लिख दिया कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसका एलसीएम लेंगे, यहीं पहुँच जाएंगे, इसके फैक्टर करेंगे, यही सेम ही एक ही चीज़ है। अच्छा, ये आ गया 1 और ये आपके पास ये आ गया, देयरफॉर आपके पास ये चीज़ आ गई, वो ये आ गया आपके पास 2। ये ध्यान रहे कि आपके पास एक्स के इक्वल टू बाई है। ठीक है, इतना सा जब काम हो जाए, अब आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपने बनाने हैं। ओके, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन मैं अगले पेज पे बनाता हूँ। लेट अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूँ। लेट 4 बाई प्लस 10 अपॉन बाई प्लस 3 इंटू बाई प्लस 4 इज इक्वल टू, देखिए यही तो है, 4 बाई प्लस 10 बाई प्लस 3 बाई प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर। अब ये आपके पास आएगा a अपॉन बाई प्लस 3 प्लस b अपॉन बाई प्लस 4, लेट इट बी इक्वेशन। पीछे कितनी इक्वेशन आई है आपके पास, एक इक्वेशन लिए, 2 लिए हैं, और इसको आपने लिख लेनी है इक्वेशन 3। मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा, 4 बाई प्लस 10 इज इक्वल टू ए इंटू आपके पास आएगा बाई प्लस 4 प्लस बी इंटू आपके पास आएगा बाई प्लस 3। ओके, इसको ले लो इक्वेशन 4। अब आप पहले एक्स इज वाई इज इक्वल टू 3 पुट, वाई इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे, जहाँ पर लिख लो आप पुट वाई इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 4। आपके पास क्या आएगा, 4 इन इक्वेशन 4, 4 इंटू माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस 3 प्लस 3 कट गया, आपके पास एक आएगा ए माइनस 3 प्लस 4। इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस 2। अब पुट करना बाई इज इक्वल टू माइनस 4, पुट बाई इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 4। तो आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये 0 है, आपके पास आएगा b
-4 + 3, इसका मतलब आएगा माइनस बी इज इक्वल टू -16 + 10 -6, इसका मतलब हो गया कि b की वैल्यू आ गई आपके पास 6, b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज है वो आप 3 में पुट करेंगे। फ्रॉम 3 आपके पास क्या आएगा, 4 बाई प्लस 10 अपॉन बाई प्लस 3 इंटू बाई प्लस 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -2, आपके पास आएगा -2 अपॉन बाई प्लस 3 प्लस बी की वैल्यू है 6 अपॉन बाई प्लस 4। ठीक है, अब मैं पिछली स्लाइड के ऊपर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 है। अब ये जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं, बाहर माइनस है, याद रहे बाहर माइनस है। अब इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या आएगा, ये बाई, यहाँ पर बाई है, ये इसके बराबर, और इसको मैंने यहाँ ही, तो बाई प्लस 1 बाई प्लस 2 बाई प्लस 3 बाई प्लस 4 बाई प्लस 1 इंटू बाई प्लस 2 ओवर बाई प्लस 3 इंटू बाई प्लस 4 इज इक्वल टू ये बाई प्लस 1 बाई प्लस 2, यहाँ से ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक्स के इक्वल टू बाई लिखा है, 1 माइनस, तो ये आ गया 1 माइनस, और एज इसकी जो वैल्यू वो ये है, मैं ब्रैकेट लगा के पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप पजल ना हो, +6 अपॉन बाई प्लस 4। ओके, अब ये माइनस आपने बाहर है, मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 1 + 2 अपॉन बाई प्लस 3 -6 अपॉन बाई प्लस 4। अब इंटीग्रेशन करने से पहले बाई किसके बराबर है, आपके पास किसके बराबर लिया आपने शुरू में ही, बाई इज एक्स स्क्वायर को किसके बराबर माना, बाई, इसका मतलब बाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे। बट बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर पुट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट करने के बजाय, ये जो चीज़ है इसको इंटीग्रेट करने के बजाय आप ये चीज़ इंटीग्रेट करेंगे। सिर्फ कौन सी इंटीग्रेशन करेंगे आप, ये वाली, ये छोटी सी इंटीग्रेशन ये करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस 6 कांस्टेंट है, इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अच्छा जी, इसकी इंटीग्रेशन तो आ गई x प्लस 2, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में बनाओ तो कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैंने लिख दिया √3 का ए स्क्वायर dx -6 इंटेग्रल 1 अपॉन, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 2 स्क्वायर dx। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, बिना विदाउट एंड रूट के, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू, ये होता है एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, आप याद ना होगा आपको, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, और ये होता है फार्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये फार्मूला हमने
दोनों फंक्शन में ये लगेगा, आपके पास आएगा 1/a, a मतलब √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 6 इंटू 1/a, कितना है यहाँ पर 2, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, दिस इज द आंसर। आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस कट गया 3 और ये आ गया tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी ही एक एग्जांपल है, वो आपने खुद का। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, आसान क्वेश्चन है। हिंट आपको दिया है, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है आपने x रेज़ टू पावर n-1 से, इससे मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आप देखिए कैसे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² x रेज़ टू पावर n-1। तो आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू इंटेग्रल, ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x रेज़ टू पावर n-1 से, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ मैं, अब डिनोमिनेटर में भी मुझे मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा आपके पास, देखिए ये आ गया x रेज़ टू पावर n प्लस 1 और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x रेज़ टू पावर n-1 dx। तो मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रल ऊपर बन गया x रेज़ टू पावर n-1 और नीचे मेरे पास क्या बनेगा, देखिए ये x है, ये x है और मल्टीप्लाइड है, इसको रहने दो। तो अगर मैं तो 20 बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो आपके पास ये आएगा x रेज़ टू पावर n-1 प्लस 1, यानी कि x रेज़ टू पावर n और ये आएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 dx, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x रेज़ टू पावर n को आपने t पुट करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप क्या करेंगे, पुट x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू t, इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास आएगा n x रेज़ टू पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt और ये ऊपर वाले की वैल्यू आपके पास आएगी, इम्प्लाइज x रेज़ टू पावर n-1 dx इज इक्वल टू 1/n dt। तो आपके पास ये i किसके बराबर बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये dt आ गया, ये आ गया 1/x रेज़ टू पावर n, यह है t के बराबर, ये देखिए, और यहाँ पर आएगा x रेज़ टू पावर n t प्लस 1 और साथ में आ गया dt, बस। ओके, अब आपने ये क्वेश्चन खुद करना है, अब आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बना के आप इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन के बाद में लास्ट में आपने t की वैल्यू पुट कर लेनी है आपने और आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपने t की वैल्यू भी पुट कर देनी है। तो आगे इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, कैसे, आपके पास ये इंटीग्रल था और इसको आपने ले लिया 1। अब आपने क्या किया, लेट 1/t इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t प्लस 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 आएगा और यहाँ पर आएगा a इंटू t प्लस 1 प्लस b और साथ में आ जाएगा आपके पास t, लेटेड b आपके पास इक्वेशन आ गई 2। अब आप पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आएगा, पुट t इज इक्वल टू 0 कहाँ पर, इक्वेशन 2 में,